एक औरत जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके आ गई है, हर हद क्रॉस करके आ गई है, तो उसने कुछ बेहतर ही सोचा होगा अपने लिए। मोहब्बत जो है वो कोई हद नहीं देखती, तो इश्क तो अन्ना होता है। ऑफिशियली तौर पे फहद जो है हिंदुस्तान का दामाद बन चुका है। ये है वो शख्स जिसने हमारी जनाब लड़की के चेहरे से जो है मुस्कुराहट जबरदस्ती लेके आ रहा है। लड़की की फैमिली वाले जो हैं वो उसको बॉर्डर पे सी ऑफ करके गए, और यहाँ पे लड़के वालों ने ना सिर्फ उसको रिसीव किया है बल्कि बड़े अच्छे तरीके से उसका वार्म वेलकम किया है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, जब आपके सर पे प्यार चढ़ा हो तो आप कोई सीमा नहीं देखते जनाब। हिंदुस्तान की एक दोशीज़ा लाहौर के एक शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर बॉर्डर पार करके यहाँ पर पहुँच गई, और जिन शख्स की अदालत में जनाब, जिस शख्स के चैम्बर में जनाब उस लड़की ने निकाह किया, वो शख्स, वो शख्सियत भी हमारे साथ मौजूद है। वो खतून है कौन, हिंदुस्तान के किस शहर से आई है, और लाहौरी शख्स के अंदर उसने क्या चीज़ देखी जो दिल दे बैठी। असल कहानी जनाब उनके वकील से पूछते हैं, और ये भी पूछते हैं जनाब वो लड़का और लड़की उस वीडियो के बाद मंजर आम से कहाँ गायब हो गए, इस वक्त कहाँ पर हैं और किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तमाम तफसीलात हम अली अकबर साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अली साहब, आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त छाई हुई है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक हिंदुस्तान के शहर से एक खातून आई है, उसने लाहौर के शख्स से निकाह किया बाकायदा। थोड़ी तफसीलात बताएं कि वो लड़की का नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, और हिंदुस्तान के किस सूबे से बिलोंग करती है वो। जी, ये 15 अक्टूबर को मेरे साथ रब्ता किया फ़हद नईम ने कि जी मैं मेरी एक दोस्त है, वो इंडिया के सूबे मध्य प्रदेश के शहर भोपाल से जो है वो गंडा सिंह बॉर्डर के ज़रिए जो है वो लाहौर आ रही है। तो मैंने उससे जी निकाह करना है। हमारी दोस्ती जो है वो सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए हुई, और निकाह के बाद जो है वो हम अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारना चाहते हैं। तो वो जब मेरे पास तशरीफ़ लेके आया तो मैंने उनका निकाह करवाया। तो उस वक्त मेरी उससे बात हुई, तो मैंने उसे कहा कि निदा, आप पाकिस्तान आई हैं तो आपको कैसा लगा पाकिस्तान, और आप किस तरह पाकिस्तान को एक सरहद को पार करके आ गई। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि मोहब्बत जो है वो कोई हद नहीं देखती, कोई सरहद नहीं देखती। तो वैसे भी आप देखें तो इश्क तो अन्ना होता है। और वो कहती जी मुझे पाकिस्तान में मीनार पाकिस्तान अच्छा लगा, मुझे बादशाही मस्जिद अच्छी लगी, मुझे वो किला अच्छा लगा जहाँ बादशाह सलामत बैठा करते थे। तो लाहौर की जो खाने हैं, यहाँ की जो सौगात है, आप भट्ट साहब है, आप बेहतर समझते हैं। तो ये मुझे चीज़ें जो हैं वो लाहौर खींच लाई, और जो सबसे बड़ी बात है वो फ़हद की मोहब्बत है। और फहद ने अपनी मोहब्बत में ऐसी क्या चीज़ उन्हें दिखाई कि जनाब वो बॉर्डर क्रॉस कर दिया। हिंदुस्तान का बॉर्डर तो वैसे भी इंसान के जहन में आए, या वहाँ के लोगों के जहन में पाकिस्तान के कोई ख्याल आता है तो जाने से डरते हैं यार, उनके इमेजेस ऐसी बन चुकी हुई हैं। तो किस तरह जनाब उसने, फ़हद ने क्या तड़ला डाला, क्या मिन्नतें डाली, क्या चीज़ दिखाई कि उससे रहा नहीं गया और वो लाहौर पहुँच गई। देखिए जी, मोहब्बत का जुनून इंसान को अंधा कर देता है। और जिस तरह हम ये सोचते हैं कि इंडिया पाकिस्तान हम हमसाया ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा अमन का मैसेज दिया है। उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया और उनको फौरी विज़िट वीज़ा जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जारी कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ देखें, बीजेपी रहनुमा के बेटे की शादी हुई और ऑनलाइन शादी हुई, और पाकिस्तानी लड़की को वीज़ा ही नहीं दिया गया। तो ये मोहब्बत जो है वो दोनों तरफ होनी चाहिए, और इस तरह की पॉजिटिविटी से दुनिया को एक अच्छा मैसेज मिलता है कि ये हमसाया ममालिक जो हैं वो पुरअमन ममालिक हैं। सर, ये मध्य प्रदेश के बारे में आप बता रहे हैं, जो हिंदुस्तान, यहाँ पे तो बीजेपी का बड़ा कंट्रोल है जनाब। यहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत वहाँ पर है तो ओवरऑल वो वहाँ के क्या नाम है, सीएम है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वहाँ का। लेकिन उनके उस सूबे की बच्ची यहाँ पर आ गई, वहाँ थरथल्ली नहीं मची इस वक्त टिकट। क्या वहाँ के मामलात हैं, बचाया नहीं लड़की ने, उसके वालदैन ने, कि किस वक्त इंडिया में क्या चल रहा है। सर, इसमें बात यह है कि हम उनको कोई अगवा करके तो नहीं लेके आए, ना हमने उसको ज़ोर ज़बरदस्ती से लेके आए हैं। लड़की की फैमिली वाले जो हैं वो उसको बॉर्डर पे सी ऑफ करके गए, यहाँ पे लड़के वालों ने रिसीव किया, और यहाँ पे लड़के वालों ने ना सिर्फ उसको रिसीव किया है बल्कि बड़े अच्छे तरीके से उसका वार्म वेलकम किया है, और उसको इज्जत दी है, और उसकी फैमिली ने उसको इस कदर मोहब्बत दी है कि वो अब इंडिया जाने को तैयार नहीं है। यानी कि बॉर्डर पर हमने गोलियां चलती हुई तो सुनी थी, लेकिन जफ्फी डलती हुई पहली दफ़ा देखी है कि वहाँ से एक दोशीज़ा आई है और यहाँ से पाकिस्तान का एक नौजवान लड़का गया है, और एक सरहद हदूद के अंदर वहाँ पे पपियाँ जफ्फियाँ हुई गई। ये तारीख में पहली दफ़ा आया होगा। वीर ज़ारा मूवी देखी थी हमने, लेकिन रियल वीर ज़ारा हमने देख लिया। ये आप समझ लें कि ये एक रियल वीर ज़ारा है। इससे पहले एक जफ्फी डाली थी सिद्धू साहब ने इमरान खान साहब को, और उस वक्त लंका खुल गया था।
आप देखें ना, सिखों के लिए एक उनकी बड़ी पवित्र जो इबादतगाह थी, उनके लिए देखो कितनी आसानी होगी। 5 साल के लिए अब गवर्नमेंट ने फिर वीज़े एक्सटेंड कर दिए हैं। और ये वो तो मूवीज़ बनाते हैं, हमने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है और ये मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया को दे दिया है। अच्छा, ये बताएं उस लड़की का नाम क्या है एग्जैक्ट, उसकी उम्र क्या है, और क्या वो बाय बर्थ मुस्लिम थी या उसने निकाह के बाद इस्लाम कबूल किया? जी, सबसे पहले उसका नाम जो है वो निदा है, और पूरा वो नाम निदा, जी पूरा जी जी शिफा जी है, जी ये ज़्यादा ये निदा उसका नाम है। जी। और वो ग्रेजुएट है, और उसके अलावा जो है वो उसकी उम्र जो है वो 37 ईयर ओल्ड है। 37 ईयर्स 37 और जो लड़का है उसकी एग्जैक्ट उम्र क्या है, वो क्या करता है वो? फहद की उम्र 27 ईयर ओल्ड है, और वो ऑनलाइन कोई बिजनेस करता है, और उसी में वो अपनी अर्निंग जनरेट करता है। उस लड़की की पहली शादी हो चुकी थी या उस लड़के की पहली शादी हो चुकी है कहीं पे? जी, लड़का जो था वो बैचलर था, कुंवारा था, जबकि लड़की की पहले शादी हो चुकी थी, और लेकिन उसका खामद पहला जो है वो वफात पा गया था। उसका डेथ सर्टिफिकेट जो है उन्होंने हमें दिखाया। जब निकाह होता है तो ये एक प्रोसेस होता है, उसको कंप्लीट करवा के फिर हमने उसके निकाह नामे की रजिस्ट्रेशन करवाई। अच्छा अभी साहब, यहाँ पर आप पाकिस्तान में अगर आप देखें रोज़ाना की बुनियाद पे जो है सैकड़ों लव मैरिजेस हो रही हैं, लेकिन उनका अंजाम भी बड़ा भयानक होता है। 1-2 साल बाद वो डिवोर्स तक बात पहुँचती है। तो ये तमाम चीज़ें आपने बच्ची को बताई कि बेटा आप इतना बड़ा स्टेप ले रही हो मेरी बहन, कल को आप तो दूसरे मुल्क से आई हो, आपके लिए तो दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो उसने क्या बड़ी सोच के फैसला लिया, आपने उसको गाइड करने की कोशिश की? बट साहब वो मच्योर है। वो एक औरत जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके आ गई है, हर हद क्रॉस करके आ गई है, तो उसने कुछ बेहतर ही सोचा होगा अपने लिए। सर आपको उसकी आंखों में प्यार नजर आ रहा था अपने हस्बैंड के लिए, जो जुनून, वो कुछ पैशन होता है कि यार नहीं मैंने इसके लिए वो फहद के साथ इस हद तक खुश थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसको तो इस तरह महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी पूरी दुनिया आज उसको मिल गई है। देखिए ना, मोहब्बत के अंदर जो है वो इंसान जो है वो ना ज़ात पात देखता है, ना उम्रें देखता है, ना सरहदें देखता है। क्या करता है, सिर्फ वो अपनी मोहब्बत को पाया तकमील तक पहुंचाता है। फहद के घर वाले खुश हैं? लाजिम बात है, एक तो हमारे मुआशरे में एक चीज़ ये कहा जाती है कि यार तलाक याफ्ता बेशक तो इस्लाम में सुन्नत है, लेकिन लोग उसको अच्छा नहीं समझते इस चीज़ को। तो जब एक तो तलाक याफ्ता है वो, दूसरी वो जो है सॉरी बेवा है वो, और दूसरी वो हिंदुस्तान से माइग्रेट होके आई है, लड़के के वालदैन घर वाले खुश हैं? मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि उसको बड़ा वार्म वेलकम किया गया जब लेके आए हैं, और जो फहद की वालदा है वो इस कदर खुश थी उस दिन कि मैंने उसके चेहरे पे एक बड़ी मैंने मुस्कुराहट देखी कि एक तो उनके बेटे की शादी थी, और दूसरा जो है वो उनके अंदर एक बड़ी खुशी थी। बल्कि इनके फहद के फैमिली के बाकी मेंबर्स भी आए हुए थे, और इन्होंने अब इनका को वलीमा करेंगे इंशाल्लाह जल्दी, तो उसमें जो है वो सारे बाकी जो इनके रिलेटिव्स हैं उनको मदऊ करेंगे। और इसके बाद फहद का प्रोग्राम है कि वो भी वहाँ पे जाएगा और उनकी फैमिली को मिलेगा, और हिंदुस्तान अगर वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो मोहब्बत का पैगाम देते हुए इसे वीज़ा जारी कर दे। इनकी दोस्ती कहाँ पे हुई? इनकी दोस्ती जी सोशल मीडिया ऐप के जरिए हुई। आपको पता है कि आज का जो ज़माना है, फेसबुक पे, टिकटॉक, ये apps पे आई थिंक फेसबुक पे इनका जो है वो राब्ता हुआ। कितने साल ये एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ये 2 से ढाई साल जो थे वो एक दूसरे के साथ जो है वो सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए राब्ते में थे। उसके बाद जो है वो इन्होंने अपनी मोहब्बत को अमर कर दिया पाकिस्तान की हदूद में आके। पाकिस्तान की हदूद में आके क्या समझते हैं अब आप कि ये जो चीज़ हुई है, हर मुल्क इसकी इजाज़त देता है? मतलब कि हमारे, अब आप उसका केस देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से जनाब पॉजिटिव मिलेगा उन्हें, उन्हें वीज़ा से उनका होगा, एक्सटेंड होगा, नेशनलिटी मिलेगी, रुकावट तो कोई नहीं आएगी? जी, वीज़ा जो है वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनके मुताबिक वो एक्सटेंड करेंगे। और जो सिटीज़नशिप की बात है, तो सिटीज़नशिप के लिए से पहले पाकिस्तान में 5 साल स्टे करना होगा, और उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके मद्देनज़र रखते हुए फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इनको सिटीज़नशिप जो है वो सेक्शन 10 सिटीज़नशिप एक्ट 1951 उसके तहत इसको जाए। जब सीमा की शादी इंडिया में हुई तो उसके बाद इंडिया में बवाल मच गया, जनाब ये एजेंट है, इंडिया तो ये फ़लाँ रैंक की ऑफिसर थी, इसने जान के सचिन को अपने प्यार में फंसाया ताकि यहाँ के अहम राज जो है वो पाकिस्तान पहुँचा सके। तो अब ये र्यूमर्स तो पाकिस्तान के बारे, पाकिस्तान के लोग भी ये ऐसी मीम्स बनाएंगे कि ये इंडियन कोई एजेंट है या इंडियन किसी ऑफिसर से है। तो क्या हमारे जो इदारे हैं बाकायदा इन्वेस्टिगेट करेंगे? कुछ होता है इनका सिस्टम भी कुछ? जी, इसमें जब कोई भी किसी भी मुल्क से आता है तो उसकी जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर बाकायदा उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। फिर वीज़ा जो है वो आपकी गवर्नमेंट ने जारी किया। 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद जो तीसरी चीज़, आप सीमा हैदर की बात कर रहे हैं, तो
उसने तो पाकिस्तान को एक बहुत हद तक बदनाम किया है। लेकिन जो भी हमारे मुल्क के अंदर इससे पहले भी जोड़े जो हैं वो इसी तरह शादियाँ हुई हैं, लेकिन हम जो है उनको वेलकम भी कहते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं। वो चीज़ नहीं है जो इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे तो बड़ी मोहब्बत मिलती है। आप देखें ना, सिख यात्री आते हैं, उनका दिल नहीं करता वापस जाने को। यकीन करें, वो कहते हैं कि वो वहाँ पे जाके उनके तासुरात वो बयान करने से जो है वो परेशान हो जाते हैं कि कहीं उनकी गवर्नमेंट उन पे कहीं कोई एलिगेशन ना उठा दे। इतनी मोहब्बत यहाँ के लोग उनको देते हैं। यहाँ पे तकरीबन आप 15 तारीख को यहाँ पर आई वो, और शायद 5-7 दिनों बाद आपके साथ मुलाकात उसकी हुई। उसको यहाँ के लोग कैसे लगे, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा लगा? अपने हस्बैंड के अलावा, अपने ससुराल के अलावा लाहौरियों ने कितना प्यार दिया उनको जब वो बाहर जाती हैं? लाहौरियों ने उनको बहुत प्यार दिया है। उनकी एक ख्वाहिश थी कि वो कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखे जमे नहीं, तो वो बेसिकली लाहौर को देखने के लिए उनकी एक तड़प थी, और वो फहद ने जो है वो उसको मुकम्मल कर दिया, उसको मुकम्मल कर दिया। तो आप वो मंजर आम पे दोनों क्यों नहीं आ रहे? हालांकि उनको चाहिए कि मंजर आम पे आए, अपनी लव स्टोरी दुनिया को बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि दुनिया में ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग भी मौजूद हैं। असल में कुछ मजहबी मामलात होते हैं कि लोग कहते हैं कि हम कैमरे में के सामने इस तरह नहीं आना चाहते। वो चूँकि वो फहद के घर वाले कहते हैं जी वो अब हमारी इज्जत है, तो हम इस तरह का कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहते। लेकिन उनको आना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। इससे उनको फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको आज़ादी तौर पे शौहरियत दे दे। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लॉ के अंदर लिखा हुआ है, अगर वो उसे दे दें, इस तरह उनके वीज़े के अंदर आसानियाँ पैदा होंगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अच्छा, ऑफिशियली तौर पे फहद जो है हिंदुस्तान का दामाद बन चुका है। उनके लड़की वहाँ की है तो लड़का यहाँ का दामाद बन चुका है। तो आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको भी जनाब आने वाले दिनों में आपकी वीडियोस भी वहाँ पे चैनल पे नजर आएंगी। ये है वो शख्स जिसने हमारी जनाब लड़की के चेहरे से जो है मुस्कुराहट ज़बरदस्ती लेके आ रहा है। बहरहाल आप क्या पैगाम देंगे वहाँ की स्टेट को सर? मैं पैगाम दूंगा कि इस दुनिया के अंदर हमें अमन मोहब्बत को गहवारा बनाना चाहिए। ये जो झूठी अनाएँ हैं, ये जो झूठी चीज़ें हैं, इसको ख़त्म करना चाहिए। और वहाँ के लोग और यहाँ के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, ये इनको जो है वो आपस में मिलना चाहिए, और वीज़ा पॉलिसी के अंदर जो है वो नरमी लेके आनी चाहिए, ताकि इधर के लोग और वहाँ के लोग आपस में मिल सकें। आखिर में उन लाहौरियों के नाम कोई पैगाम दें जो मीनार पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, जो एम्पोरियम मॉल जाते हैं, पैकेजेस मॉल जाते हैं, और वो लड़की मीनार पाकिस्तान को इंस्पायर होकर यहाँ पे आई है। बताया कि मीनार पाकिस्तान की इतनी इज्जत है, और रोज़ाना हर हफ्ते में, महीने में 2 दफ़ा मीनार पाकिस्तान का दीदार किया करें जाकर। क्या पैगाम है उनके नाम? मैं जी लाहौरियों को ये पैगाम दूंगा कि वो कहते हैं ना, जो चीज़ जितनी करीब होती है उतनी वो लोग उससे जो है वो दूर होते हैं। तो ये मीनार पाकिस्तान आप देख लें कि जिस तरह निदा यहाँ आई उसकी ब्यूटी को देखते हुए, और शाही किला की ब्यूटी को देखते हुए, तो वो यहाँ पे आई और उसने जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान के नाम करने जा रही है। वो कहती है जी मैंने आइंदा ज़िंदगी पाकिस्तान गुजारनी है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान जाऊँ, मैं देखूँ पाकिस्तान को, मैं मीनार पाकिस्तान को देखूँ। तो लाहौरियों को आप आखिर में ये पैगाम देंगे कि मीनार पाकिस्तान को चूमें जाकर, उसकी इज्जत करें, आप जाके उसको दिल से लगाएं, जप्पी जुप्पी डालें अपने मीनार पाकिस्तान को। बिल्कुल सलूट करें जी उस मीनार पाकिस्तान को, कि जिसकी मरहूने मन्नत इतने जोड़े जो हैं वो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत कहानी है, हमें बड़ा अच्छा लगा जनाब। उम्मीद करेंगे जनाब कि वो जोड़ा भी मंजिल आम पर आए, ताकि उनकी मोहब्बत बड़ी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी भी सुने। बहर अली अकबर साहब को सलाम है जनाब के, वो मोहब्बत बड़े जोड़ों को जनाब मुकम्मल कर रहे हैं कहानी उनकी, और हम दुआ को होंगे उस जोड़े के लिए कि अल्लाह पाक उसे सलामत रखे, और हमेशा जो है वो ऐसे ही जनाब पाकिस्तान में रहकर वो खुशियाँ देखें, और जो मेहमान हमारी बहन हिंदुस्तान से आई है अल्लाह पाक उसे यहाँ पर सलामत रखे। ये ना हो कि उसका दिल यहाँ पे टूटे और वो वापस अपने मुल्क जाए, यहाँ पर है, यहाँ के लोग उससे मोहब्बत करें। जी अली भाई, आखिर में देखने वालों के नाम क्या पैगाम देंगे? मोहब्बत का पैगाम देंगे जी, अमन का पैगाम देंगे, कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट, अगर हम बाहर के मुल्क में शादी कर लेंगे तो यहाँ पे उन्हें सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी या ये मुल्क कबूल नहीं करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट के जो मुल्क के अंदर कवानीन मौजूद हैं उसके मुताबिक जो है वो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को इस्तेमाल करते हुए उन फॉरनर्स को जो है वो सिटीज़नशिप भी देती है, उनको वीज़े में भी आसानी देती है। आप इस मुल्क की तरफ जो है वो आएँ और यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय करें। जी आखिर में कहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दें, बाप अल्लाह हाफिज़।